निमोनिया बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरस से हो सकता है, या फंगस से भी हो सकता है। मेनली ये फेफड़ों का जो लंग्स है उनका इन्फेक्शन है। ये काफी इन्फेक्शियस डिजीज है जो जीवन जिंदगी के लिए खतरा भी बन सकता है, इससे पेशेंट को मर भी सकता है। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी जो छींक से जो बूंदे हैं वो दूसरे पेशेंट में के अंदर वो छींक अंदर चली जाए सांस के साथ, तो उसके साथ ये हो सकता है। जैसे टेबल पर वो छींक का टच करने से हो सकता है, गंदे हाथों को अपन नाक से या मुंह से लगाने पे हो सकता है, बाकी दूसरे की खांसी से हो सकता है। कोई पेशेंट है निमोनिया का वो आपके ऊपर खांस दे, उससे भी ये निमोनिया फैल सकता है, वायरल और बैक्टीरियल। बाकी जो फंगल निमोनिया है वो एक दूसरे पेशेंट से दूसरे में ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे जब निमोनिया होता है तो मेन फेफड़ों में सूजन आ जाती है, और जो फेफड़ों के अंदर एक छोटी छोटी कोशिकाएं होती है जिन्हें एल्वियोलाई कहती है, उनमें फ्लूइड भर जाता है, जिससे कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है पेशेंट को। जैसे हम किसी भी एज ग्रुप की बात करें तो ये बच्चों को भी हो सकता है, बूढ़े लोगों को भी हो सकता है, जो अडल्ट है उनको भी हो सकता है, या जिन पेशेंट की इम्यून सिस्टम कमजोर है, या फिर कोई ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जैसे अस्थमा हो, कोई हृदय रोग हो, या कैंसर हो, या डायबिटीज हो, तो ऐसे पेशेंट में अगर निमोनिया हो तो उनके लिए खतरनाक चीज हो सकती है। बच्चों में मेन रीजन है वो निमोनिया को, ये तो माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, और अंडर न्यूट्रिशन, या सही से उसको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हुई हो बच्चे को। बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग होना 6 महीने तक, हम बताते कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब 6 महीने तक तो लगातार बच्चे को दूध के अलावा कुछ देना ही नहीं चाहिए हमें। बाहर का दूध या पानी कुछ भी नहीं देना चाहिए। तो या तो उसकी कमी हो, या उसको सही से जो और 6 महीने से बड़े बच्चे हैं उनको सही से प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा हो, मतलब कुपोषित है, माल न्यूट्रिशन बच्चा है, या अंडर न्यूट्रिशन बच्चा है, उनमें ये ज्यादा चांसेस होते हैं। मेंस के जो कॉमन जो सिम्टम्स हैं इस पेशेंट में से खांसी होती है, इसमें बलगम निकलेगा, बुखार आएगा, पसीना आ सकता है, सीने में दर्द होता है जो कि खांसते टाइम बढ़ जाता है पेशेंट के, तेजी से सांस लेने में तकलीफ होगी क्योंकि वो फेफड़ों में पानी भर जाता है ना। हम बोलते हैं जैसे फेफड़ों की जो छोटी कोशिकाएं होती है, सेल्स एल्वुलाई बोलते हैं, उनमें फ्लूइड भर जाता है, उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है पेशेंट को। कपकपी होगी, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, पेशेंट को थकान होगी, कमजोरी होगी, और उसे दस्त भी हो सकते हैं। निमोनिया ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज है। अगर टाइम पे हम लोग इलाज दे तो पेशेंट को मेनली डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स देंगे। फीवर के लिए पेशेंट को हम लोग पैरासीटामोल देंगे, और खांसी के लिए खांसी के हम कफ सिरप देते हैं। तो एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप के अंदर जितनी मेडिसिन आती है वो सब हम इस पेशेंट को देते हैं। कभी कभी होता है पेशेंट को ना बहुत ज्यादा सीरियस निमोनिया हो जाता है, अगर पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, उसकी खांसी नहीं रुक रही है, या फिर पेशेंट का बॉडी नीला पड़ने लगती है, कभी कभी देखते हैं उसके हाथ पैर नीले हो जाते हैं पेशेंट के, तो ये सब सिम्टम है कि पेशेंट को हमें हॉस्पिटल में एडमिट कराना ही है। निमोनिया को ट्रीट करने के लिए मेन जो एक पेनिसिलिन ग्रुप होता है एंटीबायोटिक का, वही देते हैं। बाकी फीवर के लिए और कफ के लिए कफ सिरप और पैरासीटामोल से ट्रीट करते हैं। बाकी निमोनिया का जो मेन ट्रीटमेंट है वो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक होती है, उसी ग्रुप की दवाइयां दी जाती है। जानलेवा हो सकता है अगर पेशेंट को, अगर हम वक्त पर ट्रीटमेंट ना दे तो उसका लंग्स में पानी जब भरा हुआ है तो उसको सांस पेशेंट को नहीं आएगी। तो धीरे धीरे अगर हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं पेशेंट को तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बिल्कुल भी उसको सांस लेने में इतनी तकलीफ होगी वो सांस ले ही नहीं पाएगा, और पेशेंट की डेथ हो जाती है अगर हमें टाइम पे उसको इलाज नहीं कराएंगे तो। इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें हॉस्पिटल में जाना चाहिए इसके लिए। निमोनिया से बचने की जरूरत है बिल्कुल भी। हम ठंड में बच्चों को एहतियात करें कि बच्चों को ज्यादा ठंड ना लगे, ठंडी चीजें ना खिलाएं। प्रिवेंशन मेन यही है कि बच्चों को अगर अच्छा न्यूट्रिस्ट खाना दें, प्रोटीन सही हो उनका, फैट सही हो, कार्बोहाइड्रेट एडिक्वेट उनको दें, और अच्छे से ब्रेस्ट फीड कराएं छोटे बच्चों को। बच्चा कुपोषित नहीं होना चाहिए, मेन ट्रीटमेंट ये बचाव यही है बच्चे का, कि बच्चे का खाना पीना अच्छा होना चाहिए। किसी पेशेंट है इन्फेक्शन, जो पेशेंट है दूसरे पेशेंट को निमोनिया है, तो उसके साथ में थोड़ा डिस्टेंस बनानी चाहिए, क्योंकि उसकी खांसी या छींक से पेशेंट को हो सकता है। या उसकी किसी चीजों को नहीं छूना चाहिए, उसके कपड़े या टॉवल वगैरह जो हम यूज करते हैं ये सब चीजें उसकी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। निमोनिया मेनली बैक्टीरिया और वायरस से ही होता है, तो ये कफ के द्वारा जो हम छींकते हैं या खांसी करते हैं तो जो बूंदें निकलती हैं एयर से वो दूसरे पेशेंट के अंदर जाती हैं, तो मेन उसी से होता है। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। किसी पेशेंट को निमोनिया है तो हम पेशेंट से थोड़ी डिस्टेंस बना के रखें, या मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क मेन है, अगर मास्क का हम इस्तेमाल करेंगे तो उससे हम काफी हद तक बच सकते हैं।